अजीब सा डर लग रहा है। कहीं हमारी मोना गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही? क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उसके कमरे में सिगरेट का टुकड़ा मिलना कोई अच्छा संकेत नहीं है। आप भी ना एक चीज के पीछे पड़ गए तो बस पड़ गए। अब मोना के कमरे में सिगरेट का टुकड़ा मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोना सिगरेट पीने लगी है। लेकिन उसके कमरे में सिगरेट का टुकड़ा आया कहां से? पता नहीं, आया होगा कहीं से। आप भी तो कभी कभी सिगरेट पीते हैं, पड़ा होगा। आरती, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने सिगरेट पीना कब का छोड़ दिया है। तो क्या मोना ने सिगरेट पीना शुरू किया? यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन हो सकता है हॉस्टल में रहने की वजह से उसने भी पीना शुरू कर दिया हो। हॉस्टल में क्या सिगरेट पीना सिखाया जाता है? सिखाया तो नहीं जाता आरती, लेकिन वहां का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। वहां इतनी ज्यादा फ्रीडम होती है कि वहां रहने वाले लोग अक्सर उसका गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन हमारी मोना तो ऐसी नहीं है। अब फिर भी उस पर शक कर रहे हैं। अब क्या आपको मोना पर भी विश्वास नहीं है? विश्वास है आरती। माँ बाप अगर अपनी संतान पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? लेकिन विश्वास तो मैंने प्रिया पर भी किया था। क्या किया उसने? अब उसने जो किया है वो किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मोना पर भी शक करने लगेंगे। आरती, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कितना प्यार करता हूं मैं मोना से। हमारे सारे सपने जुड़े हैं उससे। बस यही वजह है जो मुझे परेशान करती है कि हमारे साथ फिर से वो सब कुछ ना हो जो हम नहीं चाहते। आप इत्मीनान रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल ना, काय को रुक गई? चल। माई, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? अरे अपने आई के घर जाने का तो डरने का क्यों? चल। पापा ने कुछ कह दिया तो? बोलेगा तो सुन लेने का। हाँ? नहीं माई, वापस चलो। मेरी वजह से आपका अपमान होगा वो मैं नहीं सह सकूंगी। अरे बाबा, तू मेरे अपमान का फिक्र मत कर। अभी देख, इतना प्यार से अपने बहन को मिलने को आई ना। हाँ, मिलने का। चल चल, चल बात। पापा, पापा, तुम पापा, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। अरे भाऊ, असं आप चुप रहिए, ये हमारा आपस का मामला है। पापा प्लीज। यहाँ तुम्हारा कोई बाबा नहीं रहता। ठीक है, मैं अंदर नहीं आऊंगी। बस एक बार मैं मोना को देख लूं फिर चली जाऊंगी। उसकी एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहुत डर गई थी पापा। प्लीज एक बार मुझे मोना को देख लेने दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। पापा, पापा अगर आपने मुड़कर नहीं देखा तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। पापा, मोना, तुमसे मिलने कोई आया है। प्रिया दीदी, माँ, शीला दीदी। दीदी, मोना, दीदी। तुम रो क्यों रही हो?
अरे तेरी एक्सीडेंट की खबर सुनी ना, 2 दिन तक खाना नहीं खाया था इसने। हाँ, अंदर आओ ना दीदी। प्रिया आना अंदर। मुझे अभी तक इस घर में आने की परमिशन नहीं मिली है। कैसी है तू बेटी? इस हालत में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। माँ, मोना की खबर सुनी तो दीदी, मैं जानती थी मोना की खबर सुन के प्रिया जरूर आई। अरे इसको तो तभी आने का था, लेकिन मैं बोली जरा रुक ना, मैं भी साथ में आती है। ये ऐसी हालत में अकेले कैसा भेजेगी उसको, है ना? बड़ी दीदी जो है उसकी, इन दोनों को मोना की बड़ी फिक्र लगी रहती है। उसे हॉस्टल भेजा है ना, तब से इनका। माँ वो वहाँ अकेली रहती है, उसे कुछ हो गया तो, वो बीमार पड़ गई तो। दीदी, मैं ठीक हूँ, अभी तो कहीं नहीं जाएगी। बाबा से कह के तेरा हॉस्टल जाना भी बंद करवा दूंगी। अब दीदी, मरना ही है तो कहीं भी कभी भी मौत आ सकती है ना। मोना चुप कर, मरने वाले की बात की ना तो बहुत मार खाएगी। ये बोल, कैसी नसीब वाली है तू, हाँ? ऐसी दीदी मिली तेरे को। मैं जानती हूँ, तभी तो जब मुझे एक्सीडेंट के बारे में खबर मिली तो सबसे पहले मुझे तुम दोनों का ही ख्याल आया। मेरे लिए कितना रो रहे होंगे ना। और जब मैंने ये इमेजिन किया तो मुझे भी रोना आ गया। तुम दोनों को मैं रोते हुए नहीं देख सकती दीदी। नहीं, मेरा दिल कह रहा था कि मेरी मोना को कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं रोई। कुछ माँ से। अच्छा, बाथरूम में जाके कौन रो रहा था? हमें तो सलोनी का शुक्र अदा करना चाहिए, उसी की वजह से हमारी मोना बच गई। कैसे? एक्चुअली सलोनी भी यहाँ आना चाहती थी, तभी तो मोना बस की बजाय टैक्सी से आई। थैंक यू सलोनी, थैंक यू सो मच। बाबा, आज तो आपको प्रिया को माफ कर ही देना चाहिए। शीतल, तुम कोई और बात नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि फिलहाल मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। और बाबा, प्रिया के नाम से हमेशा इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि अब ये नाम मैं इस घर में सुनना भी नहीं चाहता। ये ठीक नहीं है। हाँ बाबा, क्या अब वो आपकी बेटी नहीं रही? और ऐसा क्या गुनाह कर दिया प्रिया ने कि अपनी शक्ल तक नहीं दिखा सकती इस घर में? उसने इस घर की मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है, इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहती कि प्रिया ने अपराध किया था या नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि प्रिया अब भी वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। उसके मन में हमारे लिए अब भी बहुत प्यार है। आपने देखा नहीं बाबा, मोना की आने की खबर सुनते ही कैसे चली आई उससे मिलने। फिर भी आपने उसके साथ बुरा सलूक किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया। ऐसी नालायक औलाद के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। और मोना ने क्या किया? उसे क्यों डांट दिया आपने? क्योंकि उसने मुझसे बिना पूछे और ये जानते हुए कि ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसने उससे मिलने की कोशिश की। अच्छा, तो अब आप प्रिया का गुस्सा सब पर निकालेंगे। बाबा, इस घर के लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने परिवार के लोगों को मिल सके, हंसकर बातें कर सके। शीतल, मैंने इस घर में कभी भी किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अगर पाबंदी लगाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। प्रिया अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। ये क्या बात मुझे लोगों से चिल्ला चिल्लाकर कहनी पड़ेगी? मैं आपसे चिल्लाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि हंसने मुस्कुराने के लिए कह रही हूँ। इतना टेंशन लेकर ना तो आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं, ना खुद को। मेरी खुशी की परवाह है किसे? अगर परवाह होती तो क्या ऐसा होता? अरे प्रीति, राज, एक बात बताऊं? जी कहिए। कल से तो शादी की रस्में शुरू हो जाएगी, फिर
के बाद बताने का मौका ही नहीं मिलेगा मुझे। तो आप आज ही कह दीजिए। ये मेरी प्रीति है, ऊपर से बदली हुई लगती है लेकिन अंदर से एक भोली नाजुक लड़की है, वैसे ही। इसे संभाल के रखना। मामी, ये भी कोई कहने की बातें हैं, वो भी अभी। कहने दो प्रीति, एक माँ का दिल क्या होता है ये शायद तुम नहीं समझ पाओगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे इस घर से जाने का ख्याल आते ही इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे। मामी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं प्रीति का बहुत ख्याल रखूंगा। मालूम है, पहली बार जब मुंबई आई थी ना, तो रोड क्रॉस करना भी नहीं जानती थी। एक बाजू में चुपचाप खड़ी रहती थी। और मामी, अगर आप इसे ये सारी बातें बता दोगी ना, बाद में मेरा मजाक उड़ाएगा। उड़ाएगा तो मुझे क्या, तेरा पति तू संभालना, मैं तो हर सच बात बता दूंगी उसे। अच्छा, तो मैं भी आपकी पोल खोल दूंगी इसके सामने, वही बातें जो आपने सबसे छुपा के रखी हैं। मैंने किससे क्या छुपाया है? अच्छा, तो बता दूं बिल्ली वाली बात है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? हाँ, कौन सी बिल्ली? तुम्हें पता है राज, हमारे घर अक्सर एक बिल्ली आया करती थी। कितनी बार हमारा दूध पी गई, गिनती भूल चुकी हूँ मैं। हमारे पड़ोस की बिल्ली थी। एक बार तो हमारे घर आकर मामा मामी की वेडिंग एनिवर्सरी वाली खीर खा गई। चुप बैठना। अच्छा, मत सुनना इसकी बातें, तुम जाओ ना, घर जाओ ना। हाँ, अब तो चुप बैठना, मत सुनना इसकी बातें, घर जाओ। पता हूँ आगे क्या हुआ? उनको इतना गुस्सा आया कि मामी ने मौका ढूंढकर कचरे के डब्बे में भारी भरकम से फटाक करके बिल्ली पर मार दी। मामी का गुड लक या बैड लक ये तो मैं नहीं जानती। बिल्ली मरी तो नहीं, लेकिन बेचारी लंगड़ी हो गई। मैं क्यों बिल्ली को मारना चाहूंगी? बिल्ली को मारने के बाद सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है, मालूम है मुझे। आज क्यों रहा है? कुछ नहीं मामी जी। जाना, घर जाना, शादी के बाद प्रीति को देखो। मामी जी, और थोड़ी देर बैठने दीजिए ना, फिर 2 दिन तक प्रीति का चेहरा नहीं देख पाऊंगा मैं। ऐसी क्या खास बात है इस चेहरे में? 2 दिन के बाद देखेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा मामी। हाँ, शायद आप ठीक कह रही मामी, लेकिन अभी भी आपके पास एक आखिरी मौका है। आप बता दीजिए, मैं प्रीति से शादी करूं या नहीं? जैसे तू मानेगा मेरी बात। जा, जा घर जा। प्रीति, मुझे तो यकीन नहीं लग रहा कि कल हम लोगों की शादी है। आज की रात काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अंकल, क्या मैं राज से बात कर सकता हूँ? हाँ, अमित। अंकल, 1 घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे भाई, वो खुद ही पूरे दिन फोन पे लगे रहते हैं और अभी भी लगे हुए हैं। तो अब क्या किया जाए इसका अंकल? तुम्हारा दोस्त है, तुम खुद ही बात कर लो। ओके। प्रीति, 1 सेकंड, दूसरी लाइन पर कोई फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित? ये आपकी बात कब खत्म होने वाली है? अमित! तेरे तो क्या यार, 1 घंटा हो गया, रखना। कितना टाइम लगाएगा? 1 मिनट। हेलो। प्यार में ऐसा ही होता है भाई, 1 घंटा बीत चुका है लेकिन इनकी 1 मिनट अब तक पूरी नहीं हुई है। इतनी देर में तो मिलके आ जाता उससे यार। नहीं भाई, हल्दी लगाने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। क्या अंकल, आजकल ये सब कौन मानता है? और वैसे भी शादी का पहला दिन तो बड़ा अच्छा होता है, वहाँ का माहौल इतना अच्छा होता है कि देखने लायक होता है। कबाब में हड्डियों। अब बताओ क्या बोल रहे थे? अब क्या बोले भाई, 1 घंटे से इतनी सारी बातें सुनकर तुम कुछ सुनने के काबिल नहीं रहे हो दोस्त। अरे इतनी देर में तो तू उससे मिल के आ सकता था यार। काश। अरे मेरे मजनू, इतनी ठंडी आहें भरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो हम लोग वहां जा सकते हैं। कहाँ? आज रात प्रीति के घर। अब मैंने कुछ नहीं सुना भाई।
राज, कल तुम क्या पहन रहे हो? तेरी और मोहिनी की शादी में जो पहना था वही कुर्ता मैंने निकाल कर रखा है। नहीं आंटी, वो मैंने राज के लिए एक नया कुर्ता बनाया है शादी की रस्म के लिए। तब तो ठीक है, वरना मैंने सोचा शायद राज वही पहनना चाहेगा, है ना राज? जाने दो, उसमें क्या है? वो क्या है कि देविका को नए कुर्ते के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। मैंने खुद उन्हें बताया था पहले। अच्छा राज, ये बता तुझे मेरा कुर्ता कैसा लगा? अच्छा है, थैंक्स। बहुत हो गया अंकल, बहुत हो गया। अब मैं एक बहुत गंभीर बात कहने वाला हूं। ये दिवाकर और मालविका के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा अमित? तभी तो तू हमारे लिए अच्छा आउटफिट डिजाइन करेगा। गुड वन। मेरी शादी के वक्त इसकी कट्टी चल रही थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। अब राज साहब की शादी के लिए डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं। कम ऑन यार, एक कुर्ता तेरे लिए बना दूंगा मैं। कुर्ते उर्ते मैं नहीं पहनता, कुर्ते तो बूढ़े लोग पहनते हैं। हाँ, राज के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा।